प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एमपीपीएससी ने 394 अभ्यर्थियों के चयन सूची को जारी किया और एमपीपीएससी में लड़कियों का दबदबा देखने को मिल रहा है और 24 डिप्टी कलेक्टर्स में से 11 पदों पर लड़कियों ने बाजी मारी और टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं। देवास की दीपिका पाटीदार ने टॉप किया है। आपको बता दें कि दीपिका पाटीदार को 5वें प्रयास में ये सफलता मिली है। वहीं डिप्टी कलेक्टर के साथ डीएसपी में भी लड़कियों ने टॉप किया। दरअसल डीएसपी के 19 पदों में से 8 पदों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। सफलता की यह कहानी टॉपर्स की जुबानी आपको सुनवाएंगे और महिला सशक्तिकरण के दावे और महिला सशक्तिकरण के कोशिशों का ये एक जीता जागता उदाहरण है। और दीपिका पाटीदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस सफलता के लिए। बेहद खुश नजर आ रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको न्यूज 18 की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। दीपिका, काफी लंबा सफर रहा, 1, 2, 3, 4 और 5वां प्रयास। एक अमूमन होता क्या है, 1-2 प्रयास में ही स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं। आपका क्या लक्ष्य था? जी सर, मेरा यही लक्ष्य था कि मुझे सिलेक्ट होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे डिप्टी कलेक्टर ही बनना है। और वही लक्ष्य सर मुझे मोटिवेट करता था और आज वो सफलता मुझे मिली है। दीपिका, आप सर मत बोलिए, अब आप सर साहब हैं, हम आपको सर मैडम बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वो जो लक्ष्य आपने तय किया था उसे हासिल कर लिया। अमूमन बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं पढ़ाई में, जब कुछ एक घर की समस्याएं, कुछ अपनी निजी समस्याएं और कुछ एक चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या लगी इस पढ़ाई के दौरान यहाँ तक पहुँचने में, और उन्हें कैसे ओवरकम किया आपने? सर, सबसे बड़ी यही है कि मैं जब भी असफल रही, मुझे फिर से खड़ा होने में जो समस्या मैंने फेस करी, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल या मेरे घर परिवार से मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया और एक भरोसा था कि मैं हमेशा से कि कर लेगी लड़की हमारी, कुछ कर लेगी। तो वो भरोसा हमेशा साथ रहा था। बस एक यही चीज थी कि मुझे मोटिवेट होते रहना था और मोटिवेशन बना रहना चाहिए था, क्योंकि मैंने 4 असफलता देखी, तो असफलता के बाद फिर से खड़ा होना मेरे लिए काफी मुश्किल था। लेकिन हाँ, दोस्तों और पेरेंट्स के सहारे मैंने वो भी कर लिया और काफी मुझे लोगों ने सपोर्ट करा, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट करा। तो मैं भाई फिर वही दीपिका बन के खड़ी होती थी एकदम, और फिर तैयारी में लग जाती थी। तो सर, ऐसे मेरा सफर रहा पूरा। और ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए फैमिली सपोर्ट दीपिका जब मिलता है तो बाकी जो छोटी मोटी चुनौतियां परेशानियां होती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और फिर आपने एक दृढ़ निश्चय जब बना लिया था तो वो निश्चय पूरा होना भी यहाँ स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन दीपिका, आज के दौर में जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन और टेक से लोग इतना जुड़ रहे हैं कि पढ़ाई पर उतना अच्छे से फोकस हो नहीं पाता, क्या ये भी चुनौतियां थी दीपिका के लिए? हाँ सर, ये चुनौती तो है, बट मैंने अपना आपको सर एक कुछ बाउंड्री, मतलब अपने आप को कुछ चीजों से बांध रखा था। मैंने डिसाइड कर रखा था कि जब एग्जाम हो जाएगी तो मैं उसके 15 दिन तक सोशल मीडिया पे 100% एक्टिव रहूंगी, सारी चीजें देखूंगी। लेकिन हाँ, जब एग्जाम के 1 महीना या 15 दिन बचेंगे तो मैं सारी चीजों से अपने आप को कवर करके, सारी चीजें बंद करके और अपनी तैयारी में जुड़ जाऊंगी। तो सर, कभी कनेक्ट रहना, कभी डिसकनेक्ट हो रहा, ये सारी चीजें सर चलती रही मेरे साथ। नहीं, ये अच्छा भी है, क्योंकि आप एकदम से कट के भी नहीं रह सकते, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के या जनरल एप्टीट्यूड के कई सारे मसले आपके सोशल मीडिया पर ही हल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं तो उससे भी मदद मिलती है। किताबों के साथ साथ सोशल मीडिया या ऑनलाइन स्टडीज का कितना लाभ रहा, कितना फायदा आपको मिला? सर, काफी रहा सर, कुछ भी, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड से सारी पीएससी या कोई सी भी एग्जाम है तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के या करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब तक उनको ऑनलाइन सर्च नहीं करेंगे, ऑनलाइन नहीं देखेंगे, तब तक आप उस चीज से अपडेट नहीं हो सकते। तो आपको सोशल मीडिया का और आपको जो चैट जीपीटी है या गूगल का, उसके बिना आप तैयारी कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि उस पर आपको सर्च करना ही पड़ता है। लेकिन फोकस बनाकर रखना होगा दीपा, क्योंकि उसी फोन में चैट जीपीटी भी है, उसी फोन में इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। लोग कई बार चैट जीपीटी की जगह इंस्टा और फेसबुक खोलकर बैठ जाता है। दीपिका, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न अब आपसे रहेगा
हम इन दिनों देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे जी। बच्चे 10th 12th और ग्रेजुएशन में और कुछ कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेलियर की वजह से वो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन दीपिका, आपने इतना फेलियर देखा, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ था, लेकिन कई बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते, तो वो कहाँ वो परेशानी रह जाती है आपके लिहाज से? कौन सी वो कमजोरी है जिसकी वजह से बच्चे, जो होनहार बच्चे, आगे हो सकता है कि एक और प्रयास करते तो और अच्छा अंक हासिल करते, लेकिन वो फिर कोई और राह पकड़ लेते हैं, परिवार को दुखी छोड़कर चले जाते हैं? ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज? जी सर, मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगी कि इसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों की कहीं ना कहीं थोड़ी गलती होती है। कभी कभी पेरेंट्स बहुत दबाव बनाते हैं बच्चों पर, तो वो शायद बातें शेयर नहीं कर पाते और दबाव में कुछ कर लेते हैं। और कभी कभी आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो तो भी आपको ये समस्या आती है कि आपको लगता है कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि आप प्लान बी लेके चलिए आपके साथ, कि अगर ये नहीं होता है तो मैं ये कर लूंगी, क्योंकि मैं कुछ करने के लिए तो बनी हुई हूं, तो मैं जरूर कुछ कर लूंगी। एक ही चीज के लिए भगवान ने हमें यहाँ नहीं भेजा है, शायद ये नहीं तो कुछ और बेटर आप कर पाओगे। तो कभी भी गलत कदम उठाने से बेटर है कि हम प्लान बी पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि वो हमारे हेल्प कर सके। तो सर मेरा यही है कि आप चीजें पैरेलल और लेके चलिए, कि ताकि आपको कभी भी एक चीज के दबाव में कुछ गलत कदम उठाने की जरूरत ना पड़े। और दीपिका, एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है लोगों की। अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ रिलेटिव्स, कुछ नेबर्स, पेरेंट्स से भी डिस्कस करते ही होंगे कि बिटिया क्या कर रही है, अच्छा ये तैयारी कर रही है बिटिया, तो एक एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। इसका एक्स्ट्रा बर्डन जो कैंडिडेट है, जैसे आपने तैयारी करी, तो क्या आपने ये महसूस किया, या जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या ये जो सोशल एक बर्डन या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इसमें कितनी भूमिका निभाती है? हाँ सर, वो दोनों का काम करती है। मुझे लगता है बर्डन का भी काम है और मोटिवेशन का भी काम है। पेरेंट्स का प्रेशर सर मोटिवेशन का काम करता है, और जो परिवार वालों का है वो सर बर्डन का काम करता है। तो मैंने तो सर एक ही चीज पॉलिसी अपनाई थी कि मैं कम से कम अपने परिवार वालों से मिलती थी, ताकि मैं वो क्वेश्चन ही फेस नहीं करूँ कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो मुझे जवाब देना पड़े कि मैं क्या कर रही हूँ। तो एक आइसोलेशन की बहुत जरूरत होती है। अपने रूटीन के बारे में बताइए, ड्यूरिंग एग्जाम्स या जो नॉर्मल रूटीन रहता है आपका। ठीक है, एग्जाम में भी 3 महीने 4 महीने, तो क्या पहले से प्रिपरेशंस होती थी, माइंड मेकिंग कर लेती थी, टाइम टेबल कैसा रहता था आपका? जी सर, अगर गैप मिलता था मुझे तो मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस करती थी। अगर मुझे 3 महीने 4 महीने मिले हैं तो मैं उसमें से 2.5 महीने तक लगभग मेंस की तैयारी करती थी, और मैं 1 से 1.5 महीना से प्रीलिम्स को देती थी, क्योंकि मेंस के साथ ही मेरी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जाती थी, क्योंकि वही सिलेबस सेम, कॉमन लगभग आधा सिलेबस सेम होता है। तो सर दोनों को पैरेलल चलते थे। जब जैसे ही प्रीलिम्स की डेट नज़दीक आती थी, 1 महीना बचता था, और फिर मैं 100% प्री पे शिफ्ट हो जाती थी। सर रेगुलर में लगभग 8 से 10 घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन फोकस के साथ मैंने 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई की है। पढ़ाई एक ऐसा टॉपिक है दीपिका, अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए ज़्यादा पढ़ाई करते तो कई बार बोरियत हो जाती है। उस बोरियत को दूर करने के लिए दीपिका पाटीदार क्या करती थी? क्या मूवीज़ देखना पसंद है, सीरीज़ या शॉर्ट रील्स, किस और आपका ज़्यादा रुझान रहता था, और क्या पसंद करती हैं आप? मैंने दोस्तों से बहुत बातें की है सर, और गाने सुनना पसंद था मुझे। बस 2 चीज़ मेरे एंटरटेनमेंट का सहारा थी। और एक मोटिवेशनल मूवीज़ का इन दिनों दौर देख रहे हैं हम। एक अधिकारी हैं जिनकी ऊपर एक मूवी बनी कि उन्होंने कैसे 12th क्लास में फेल होकर के फिर IAS के एग्जाम की प्रिपरेशन करी, और वो ईमानदारी, वो सत्यनिष्ठा जो उस फिल्म में दिखाई गई है, रियल लाइफ में कितनी आप इसे मानती हैं कि ये रेलेवेंट है? सर 100% रिलेवेंट मानती हूँ मैं, क्योंकि जब तक आप खुद से और पढ़ाई के साथ ईमानदारी पूर्वक बर्ताव नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो परिणाम आपके सामने होगा। अब हम महिलाओं की और आधी आबादी की बात करें अगर दीपिका, तो 24 डिप्टी कलेक्टर्स में से 11 पर लड़कियां, ऑलमोस्ट 50% तो लड़कियों ने ही सीट ऑक्यूपाई कर ली है। महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जी सर। कैसा लगता है आपको? क्योंकि महिलाओं की हम पिछड़ी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को बराबरी के मौके देने की हम बात करते हैं, जब एग्जाम्स के रिजल्ट देखते हैं तो हमें ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि महिलाएं कहीं भी पीछे हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? हाँ सर, ये है कि महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं, और अब तो काफी समाज ने भी इसे स्वीकार करा है, समाज भी उसे आगे बढ़ा ही रही है। लेकिन हमने कहीं कहीं देखा भी है कि बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
तो सशक्तिकरण की आवश्यकता है और इसी तरह से सशक्तिकरण के मार्ग पर महिलाएं आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से अब सशक्त होती भी जा रही है। आज का परिणाम ये दिखा भी रहा है। और देवास जैसे जिले में आप कह रही हैं कि समस्याएं भी होती हैं, कई बार सामना करना, वो क्या समस्याएं थी जो दीपिका पाटीदार ने देखी, या आपकी बैकग्राउंड या आपके जैसे फैमिली से आने वाली लड़कियों को क्या अमूमन ज़्यादा चुनौतियां रहती हैं? सब शिक्षा की है सबसे ज़्यादा। तो जैसे मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे स्कूल नहीं है, सिर्फ 8 तक स्कूल है। तो यही है कि पेरेंट्स जो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं उनको भरोसा था मैं कर लूँगी, या उनके पास मतलब फाइनेंशियली वो इतने थे स्ट्रॉन्ग कि मुझे बाहर इंदौर जैसी सिटी में पढ़ा सकते हैं। उन्होंने मुझे भेजा और 10 साल तक वेट भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते। तो एक ये है कि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचने के लिए काम की आवश्यकता है। और देवास में कई ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षा उतनी अच्छे स्तर से नहीं पहुँच पा रही है। और कई बार पढ़ाई में जैसे बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, वो जो याद करने वाला, जो लर्न करने वाला पैटर्न है, क्या आज की पढ़ाई में वो रिलेवेंट है, या फिर चीज़ों को समझ लेना ही बहुत रहेगा? सर दोनों चीज़ें पे भरोसा करती हूँ मैं। कुछ चीज़ें आपकी समझने पे काम आती है और कुछ चीज़ें आपको रटना भी पड़ती है। प्रीलिम्स जैसे इस एग्जाम में देखिए हम, तो प्रीलिम्स के इफेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ता है, उसको समझने से आप काम नहीं कर सकते। तो सर दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। आपको मेंस के लिए समझना ज़रूरी होता है, प्री के लिए आपको फैक्ट को रटना भी पड़ता है। निश्चित रूप से। दीपिका, सल्यूट करने और सल्यूट लेने दोनों की प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और एक छोटा सा चलते चलते एक सवाल, आप कह रही हैं कि आप जब थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता था पढ़ाई करते हुए तो गाने सुनती थी, क्या गाने सुनने में किस तरह के गाने आपको पसंद है? क्या गुनगुनाना भी पसंद करती हैं दीपिका? नहीं सर, गुनगुनाना तो पसंद नहीं है, सुनना पसंद है। अरिजीत सिंह के गाने में सुनती हूँ अधिकतर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपिका आपके भविष्य के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये थी दीपिका पाटीदार, जिन्होंने अब एक अधिकारी बनकर परिवार के सपने को पूरा कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरें